आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम से देखेंगे। आपके पास अगर आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक। यशायाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक। आप में से कोई भी पहला और 7वां वचन खड़े होकर पढ़ सकता है। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सुना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। यह सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर तो कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। आज हम जो गद्यांश हमने पढ़ा है यशायाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक। Traditionally, it's believed this is the first Advent Sunday. It's a first, it's arrival. Advent का मतलब लैटिन में होता है arrival, मतलब कुछ आ रहा है या कुछ जगह पे पहुंच रहे हैं हम। We are arriving somewhere. हम कहीं तो पहुंचने वाले हैं। और वो क्या है? यीशु मसीह को जन्म जो है उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एडवेंट का दूसरा मतलब ये भी होता है कि हम जो है उसके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड दिस इज द फर्स्ट संडे दैट वी आर सेलिब्रेटिंग। हम पहले इतवार में है जब हम उसके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। और पारंपरिक रीत में माना जाता है कि इट्स वी हम कैंडल को जलाते हैं और ये कैंडल जो है आशा का एक प्रतीक है। द फर्स्ट कैंडल रिप्रेजेंट होप और द अदर वे इट इज द कैंडल ऑफ प्रोफेसी और प्रॉफिट, इसको भी देखा जाता है। तो पहला जब हमने ज्योति को जलाया है वो एक आशा को दिखाता है, होप को दिखाता है, या फिर एक भविष्यद्वक्ताओं की या भविष्यवाणियों की एक ज्योत है, उसको वो इंगित करता है। और इसीलिए आज का मेरा विषय है, दो वी आर टॉकिंग अबाउट होप, हम आशा के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम सभी भली भांति जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी आशा यीशु मसीह में है। आमीन, आमीन। वी हैव अ होप इन क्राइस्ट। डू वी बिलीव दैट? क्या हम विश्वास करते हैं? यस, हम विश्वास करते हैं कि हमारा विश्वास, हमारी आशा यीशु मसीह में है। और इसीलिए यहां पे यशायाह नबी जो है अध्याय 9 में कहता है कि पहला वचन में लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सुनना ठीक से। परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जब ये दुनिया आशा रहित थी, या हमारे लिए अगर हम अपने आप को जीवन को देखेंगे, वी वर नॉट हैविंग एनी होप ऑफ लाइफ, बट व्हेन क्राइस्ट केम इन आवर लाइफ, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो हमारा जीवन आशा भरित हो गया। और यीशु मसीह यही बात, या परमेश्वर के कलाम में यही बात वो कहता है कि देयर इज अ होप इन गॉड, देयर इज अ होप इन क्राइस्ट, एंड दिस इज द प्रोफेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट हु इज सपोज्ड टू कम। जो आने वाला मसीह है उसके बारे में यह भविष्यवाणी पहले यशायाह नबी करके रखता है मेरे प्रियो। और वो कहता है कि जो आने वाला है उसमें हम सबके लिए एक आशा रखी गई है। जो आने वाला है उसके लिए एक आशा रखी गई है। लिखा है, क्या नासरत से कोई अच्छा बाहर निकल सकता है? हे बेथलेहम, तू तो कितना छोटा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बांधने वाले ने नापसंद किया था वही सिरे का कोना बन गया है। दो इफ यू थिंक दैट यू आर वेरी द लोएस्ट, आप आपको इस पूरे सांसारिक जीवन में सबसे कम देखते हैं, डरो मत। परमेश्वर आपसे ही उन महिमा के कामों को करने वाला परमेश्वर है। Do not be afraid because we have a hope in Christ.
हम ऐसे वैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं जो जीवित है, जो था, है और आने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए भविष्यद्वक्ता यशायाह कहता है, तो भी अंधकार भरा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। नाउ नाउ वी कनेक्ट टू टुडेज सिनेरियो। आज जब हम इस दुनिया में जो उथल पुथल हो रही है, जो युद्ध की परिस्थिति हो रही है, इट विल गो, ये जाएगा सब कुछ। अंधकार भरा समय, संकट भरा समय जाता रहेगा, बट वी आर द विटनेस। हम लोग गवाह हो गए इस बात के। मान लो कि जब आप स्वर्ग में चले जाओगे, हम लोग जब स्वर्ग में चले जाओगे, तो हमारा यही समूह होगा, हम कहेंगे हमने आंखों से उन सभी बातों को होते हुए देखा था। आमीन, आमीन। इसलिए इन संकट से मत डरना, इन जो वार्ताओं को आप सुनते हैं उससे मत घबराना। उल्टा अच्छा बात यह है कि वी विल बी द विटनेस व्हेन वी गो टू द हेवन। जब हम स्वर्ग की ओर जाएंगे तो हम कहेंगे कि मैं वहां पे था और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा है। यू विल बी द आई विटनेस, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर आशा यह है कि ये संकट भरा अंधेरा जाता रहेगा। इट विल गो, डेफिनेटली इट विल गो, ये जाएगा, सब कुछ जाएगा। जिसको लेके आज आप डर रहे हैं वो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन पुराने नियम में कहता है, मूसा कहता है कि जिन लोगों को, जिन फिरौन की सेनाओं को तुम देखते हो, डरते हो, जो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, मत डरो। आज के बाद तुम फिरौन की सेना को कभी भी नहीं देखो। यू विल नॉट सी देम अगेन। आज तुम्हारे घर जीवन में यदि इस प्रकार की परिस्थिति है तो मान लो कि यीशु मसीह जिसमें हमारी आशा है, जो हमारी आशा है, वो हमारी एक आशा लेके आया है। उसकी बदौलत जो बातों का आप आपके जीवन में देख रहे हो वो वापस आपके भीतर भी नहीं आएगी। बट यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इन गॉड। वैसा विश्वास, वैसी आशा परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर आशा रहित नहीं है, वो आशा भरित परमेश्वर। ही इज फुल ऑफ होप, और दुनिया को उसने आशा दी है। यशायाह नबी की किताब में हजारों साल पहले लिख चुके हैं कि देखो एक ऐसा सरदार उठने वाला है जो तुम्हारे लिए लड़ेगा। एक ऐसा अंकुर आने वाला है जो आने वाले दिनों में फल देगा। एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो प्रभुता करेगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो राज्य करेगा, दाऊद की राज्य गद्दी पर बैठेगा। अब से लेकर अंत तक वो दाऊद की राज्य गद्दी पर बैठेगा मेरे प्रियो। और वो कौन है? हमारा खुदावन यीशु मसीह। आमीन। आम्ही अशाच कोण्या देवावर विश्वास ठेवत नाही, लक्षात ठेवा। जो देव जिवंत आहे, जो काल होता, आज आहे आणि युगानुयुग असणार आहे, लक्षात ठेवा। तो देव आमचा आहे आणि त्या देवावर आमचा विश्वास आहे। आणि तो देव असाच नाहीये, त्या देवाने एक आशा आमच्यामध्ये दिलेली आहे की मी येणार म्हणजे नक्की येणार आहे। आणि जो भीतीदायक वातावरण तुम्ही बघताय, याला घाबरून आणि भेदरून जाऊ नका। पहा, हे सगळं निघून जाणार आहे। आमीन, आमीन। लिखा है तो भी अंधकार का भरा समय जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलूल के नफ्ताली देशों का अपमान किया, परंतु नाउ अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। कौन है वो गलील के लोग? Who the Galileans now? We are the Galileans. आमीन। हम अन्य जाति के लोग हैं। और परमेश्वर का कहता है कि पहला उद्धार यहूदियों के पास आया था, पर उनको उसने नकार दिया है, इसीलिए हमारे पास आया है। We are Gentiles, though we are Gentiles, but God will glorify us only. परमेश्वर हमको महिमा देने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। अब जोर से कहना था, आमीन। यस, हमको महिमा देगा परमेश्वर। तुमको शायद होप्स नहीं है अभी तक, है क्या होप्स तुमको? Yes, we have a hope. So have that kind of, इतना खुशी होनी चाहिए। देवाने आम्हाला तारण दिलेला आहे। आमची लायकी नसताना, आम्ही यहुदी नसताना परमेश्वराने आमची निवड केलेली आहे। लक्षात ठेवा, तुमची आणि माझी निवड केलेली आहे। विचार करा, थोड़ा सा सोच के देखिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हजारों खरबों लोग हो गए, अरबों लोग हो गए, पर इन सभी के बीच में परमेश्वर ने मुझे चुना है। आमीन। मुझे यीशु मसीह पता चला है और मेरे पास एक आशा है। आय हॅव अ होप। म्हणून ह्या संसारिक त्रासाला बघून घाबरून जाऊ नका। काय म्हणतोय मी, लक्ष द्या। मैं जानता हूं सबको प्रॉब्लम है, एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम, बट
सबके पास वो आशा नहीं है जो तुम्हारे पास है. समझ रहे मेरी बात को आप? ह्या जगामध्ये तुम्ही कोणत्याही व्यक्तीला विचारा, काय रे बाबा तुला काही प्रॉब्लेम आहे का? त्याच्याकडे एक ना एक तरी प्रॉब्लेम असणार म्हणजे असणार. पण या जगात तुम्ही कोणाला जाऊन विचारा, का रे बाबा तुला येशू ख्रिस्त माहित आहे का? तो म्हणाल नाही, मला नाही माहिती येशू ख्रिस्त. तुम्हाला आज जर तो प्रश्न विचारला, तुमच्याकडे उत्तर काय? हो, माझ्याकडे येशू ख्रिस्त है. आई हैव अ होप इन क्राइस्ट. मेरे पास यीशु मसीह में वो आशा है. और पहला मुद्दा है होप फॉर जेंटाइल्स. परमेश्वर ने उन अन्य जातियों के लिए वो आशा दी है. आप निकाल सकते हैं रोमियो की पत्री का 15 अध्याय 12 और 13 वचन. रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसका 12 और 13. पढ़िए. आमीन. आमीन. देखो यीशु की जड़ से प्रकट होगा. हाँ? कैसे यीशु की जड़ से प्रकट हुआ यीशु मसीह? कैसे कनेक्ट होगा ये? है की नाही? यीशु का कौन था बेटा? हॅलो, या साईडचे झोपले का? दाविदाच्या वडिलांचं नाव काय होतं? हाँ, यीशु की क्या लिखा है? यीशु की जड़ से प्रकट होगा. कौन? यीशु मसीह. यीशु मसीह प्रकट होगा. फिर लिखा है और अन्य जातियों का हकीम होने के लिए एक उठेगा. वो कौन है? यीशु मसीह. हम कौन हैं? मैंने पहले ही कहा है, वी आर जेंटाइल्स. और हमारे लिए कौन होगा? यीशु मसीह हो. और लिखा है आगे, उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी. डू वी हैव अ होप इन क्राइस्ट? इसीलिए मेरा पहला ही सवाल था कि क्या तुम्हारी आशा यीशु मसीह में है? हाँ, हमारी आशा यीशु मसीह में. वी हैव अ होप इन क्राइस्ट. और लिखा है आगे, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. He will give all kind of joy. परमेश्वर हर प्रकार के आनंद से तुम्हें भरेगा. और लिखा हर प्रकार के शांति से तुम्हें परिपूर्ण करेगा. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी. क्या आपकी आशा बढ़ती जा रही है यीशु मसीह के ऊपर? हेलो. जब दुनियाई बातों को देख रहे होते हुए तो हम सचमुच देख रहे कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है. लेकिन आशा बढ़ती जा रही है. जिस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, जिस प्रकार से कहानियां यहाँ पे बातों को होते हुए हम देख रहे हैं, हमारी आशा और भी बढ़ती जा रही है कि हाँ, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है, आने वाला है, जरूर आएगा. ये कौन कर रहा है पता है? ये पवित्र आत्मा जो आप में बसी है, वो तुम्हारे आशा को भी बढ़ा रही है. और इसीलिए वी हैव देयर इज अ होप फॉर जेंटाइल. अन्य जातियों के लिए भी आशा है. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12 का 21 को भी पढ़िए. मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 21. 12 का 21 में लिखा है, और अन्य जातियां उसके नाम पर विश्व आशा रखेगी. है कि नहीं? हमने आशा रखी है. लिखा है अन्य जातियों के लिए क्या है? इज देयर एनी होप फॉर जेंटाइल्स? यस है. कौन है? यीशु मसीह है. और वो किसके नाम पे आशा रखेगी? यीशु मसीह के नाम पर आशा रखेगी. और एक वचन पढ़िए कलसियों की पत्री इसका पहला अध्याय और उसका 27 वचन. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में से उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है. व्हाट इज द होप फॉर द जेंटाइल? अन्य जातियों की आशा क्या है? मसीह तुम में रहता है. यही तुम्हारी बहुत बड़ी आशा है. गॉड टैबरनैकल्ड इन अस. परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया, ऐसे लिखा है.
यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में परमेश्वर हमारे बीच में उतर के आया और उस हमारे बीच में रहने लगा। और हम जो अपने आप को अन्य जाति के लोग कहते हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने एक आशा रखी और वो है कि परमेश्वर की आशा हमारे अंदर बसी हुई है मेरे प्रिय। सो देयर इज होप फॉर जेंटाइल्स, हमारे लिए एक आशा है। खुशी की बात है ना। और एक बड़ी आशा क्या है पता है आपको? क्या है आशा? अभी आखिरी आशा क्या है हमारी? आमीन आमीन, यीशु मसीह आएगा। आएगा? नहीं आएगा? एक बार आ चुका है, वापस एक बार आएगा, पर अभी ऐसे नहीं आएगा। नाही की नाही? आता ते असं कुकुल बाळ म्हणून नाही येणार. कसं येणार आहे आता? आमीन. घोडे, रथ आणि तलवारी या सगळ्या गोष्टी घेऊन तो आणि मोठी सेना घेऊन येणार आहे. ज्या ज्या लोकांनी ख्रिस्ताच्या लोकांना त्रास दिला त्याचा न्याय तो करणार म्हणजे करणार. म्हणून तुम्ही देवाच्या क्रोधाला वाट द्या, देवाच्या न्यायाला वाट द्या. तुम्ही न्याय करू नका, तुम्ही क्रोध करू नका. देव सगळं काही बळगून घेणार आहे आणि तो निश्चित येणार आहे, लक्षात ठेव. म्हणून कुणाचा न्याय करू नका प्रियानो. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमचा न्याय होऊ नये तर इतरांचाही न्याय करू नका. तुम्ही एक ऐकले की एक बोट जर दुसऱ्याकडे गेले की 4 बोट आपल्याकडे असतात, हे खरं आहे. बायबल पण सांगतं तुमचा पण न्याय करण्यात येईल. म्हणून काय? देवाला न्याय करू द्या. He is there and he will definitely come and he will judge. म्हणून लिहिलंय की या भूमीतून त्या सगळ्यांचं रक्त ओरडत आहे आणि त्यांची ओरड स्वर्गापर्यंत आलेली आहे आणि त्याचा जाब विचारायला देव नक्की येणार म्हणजे येणार आहे. लक्षात, हे रक्त असंच वाया जाणार नाही, लक्षात ठेवा. ज्या लोकांचं ख्रिस्ताच्या कामाकरता, ख्रिस्ताच्या सेवेकरता ज्यांचं रक्त सांडलेलं गेलं आहे, प्रत्येकाचा न्याय परमेश्वर नक्की करणार आहे, लक्षात ठेवा. भूमीतून ओरडत आहे असं लिहिले देवाचं वचन. और इसीलिए मेरे प्रियो, वी हैव अ होप इन क्राइस्ट. द जेंटाइल्स आल्सो हैव अ होप इन क्राइस्ट. जो अन्य जाति के हमारे जैसे लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने बड़ी आशा दी है. उसके बाद होप फॉर दोज हु वॉक इन द डार्कनेस. दूसरी बात है होप फॉर दोज हु वॉक इन द डार्कनेस. जो लोग अंधकार में चलते हैं उनके लिए भी बड़ी आशा है. वचन 2 में लिखिए, देखिए, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी. है कि नहीं? तो सिर्फ अन्य जातियों के लिए ही आशा है क्या? नहीं है. और किसके लिए है? जो लोग अंधकार में चलते हैं उनके लिए आशा है. अब मसीह व्याख्या क्या है सुनिए. जिसको यीशु मसीह मालूम नहीं है, पता नहीं है, वो कौन है? अंधकार में चलने वाले लोग. दैट इज व्हाट वी बिलीव. हम बाकी के बारे में नहीं जानते. हमारा यीशु मसीह उजियाला है, हमको वो उजियाला प्राप्त हो चुका है. हम जानते हैं कि ये दुनिया जो है पूरे अंधकार से भरी हुई दुनिया है, जिसमें सभी प्रकार के गलत काम और पाप के काम, और शायद हम भी उसमें उलझे हुए हैं. बट देयर इज अ होप दोज हु वॉक इन द डार्कनेस. जो लोग अंधकार में हैं उनके लिए भी क्या है? एक आशा है. और पता है वो आशा कौन लेके जाएगा? आप और मैं एक उजियाले के समान उनके जीवन में जाएंगे, इस दुनिया में जाएंगे, और उनको यीशु मसीह नाम की आशा देने वाले लोग हैं. है कि नहीं? जो लोग अंधकार में चले गए उनके लिए क्या है? आशा है. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 29 वचन. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला और उसका 79 वर्स. और एक पढ़िए, आइजैया चैप्टर 50 वर्स 10. यशायाह 50 का 10. तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधकार में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे. लेकिन क्या लिखा है कि जो लोग अंधकार में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो. वी आर द पीपल ऑफ लाइट. हम लोग कौन है? एक ज्योति के लोग, एक प्रकाश के लोग हैं. और वी वॉक इन द डार्क. है कि नहीं? जब हम इस दुनिया में जाएंगे तो मान लो हम अंधकार में चलते हैं,
पर हमारे पास यीशु मसीह नाम की ज्योति नहीं है, तो हम भी दूसरों को ज्योति या प्रकाश या उजियाला नहीं दे सकते हैं मेरे प्रिय। और इसीलिए यीशु मसीह में जो आशा हमारे बीच में है, उसको लेके इस अंधकार भरे दुनिया में आने वाले दिनों में हमें जाना है, ताकि हम लोगों को भी अंधकार में उस प्रकाश को देने पाए। सो होप फॉर दोज हु वॉक इन द डार्कनेस। और तीसरी बात है, होप फॉर दोज हु आर बर्डन्ड। उनके लिए आशा है जो बोझ से दबे हुए हैं। उनके लिए आशा है जो बोझ से दबे हुए हैं। वचन 3 में अगर हम देखते हैं तो लिखे हैं कि तूने जातियों को बढ़ाया और तूने उसको बहुत आनंदित किया, और तेरे सामने कटनी के समय से आनंद करते हैं, ऐसे मगन है कि लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उनकी उसकी गर्दन पर के भारी जुए और बहंगे के बांस और उस पर अंधेर करने वाली लाठी, इन सब को तोड़ दिया है, जैसे मिद्यानियों के दिनों में तूने किया था। परमेश्वर ने क्या किया है? जब हम पाप के बोझ में थे, पाप का बोझ हमारे ऊपर था, तो परमेश्वर ने उस भारी जुओं को हमारे ऊपर से निकाल दिया है। और इसीलिए यीशु मसीह में अब तक हम उस आशा को पाते हैं मेरे प्रिय। आने वाले दिनों में इस दुनिया के लिए हमें वो आशा परमेश्वर ने दी गई है कि हम भी जब बोझ में थे, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दिया, उसी प्रकार जब हम दुनिया में जाएंगे तो हम लोगों को पाप के बोझ से छुटकारा देने वाले लोग होना बहुत जरूरी है। आखिरी बात, चौथी बात, होप फॉर दोज, होप फॉर द होल वर्ल्ड। परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को एक आशा दी है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन। आमीन। देयर इज अ होप फॉर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के लिए यही आशा है। लिखा है जैसे बाइबल में कि उसकी दया हमारे ऊपर है कि उसने वो मर गया और वापस उसने जीवित हुआ है। और वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो मैं हमारे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं। मैं आज ज्यादा देर तक आपसे बात नहीं कर पाया, पर जो 4 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं, आज का इतवार जो है आशा की ओर इंगित करता है, प्रोफेसी की ओर इंगित करता है, और जो यशायाह नबी के द्वारा पुराने नियम में हम देखते हैं। और उसमें और एक बहुत अच्छी बात है कि वो आगे के 7 वचन में कहता है, व्हाट इज द होप फॉर द होल वर्ल्ड इज, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। व्हाट इज द होप फॉर द होल वर्ल्ड इज, यीशु मसीह राज्य करने वाला है। आमीन, आमीन। अभी कोई भी राज्य करे, है कि नहीं? भारत के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर कोई भी राज्य करे, आखिर में क्या होगा? हमारा यीशु मसीह राज्य करेगा। आमीन, आमीन। और इसीलिए हमारे हमारे लिए बहुत बड़ी आशा परमेश्वर ने दी गई है। और मैं वापस उन बार इन चारों बातों को दोहराऊंगा कि आज का विषय था होप इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में आशा है। किन लोगों को आशा है? अन्य जातियों को आशा है, होप फॉर द जेंटाइल्स। दूसरी बात, होप फॉर दोज हु वॉक इन द डार्कनेस, जो अंधकार में चलते हैं, परमेश्वर ने उनको भी आशा दी है। होप फॉर दोज हु आर बर्डन, जो बोझ से दबे हुए हैं, और इसीलिए कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मराठीमध्ये आहे, अहो कष्टी आणि भाराक्रांत जनो, तुम्ही सर्व मजकडे या, म्हणजे मी तुम्हास विसावा देईल। और आखिरी बात है, होप फॉर द होल वर्ल्ड। और आखिरी में है कि पूरे दुनिया को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक आशा दी है कि मैं जैसा जा रहा हूं वैसा वापस आऊंगा, और सबका उस दिन न्याय होने वाला है। तो आइए इस क्रिसमस के दिन हम अपने आप को तैयार करें। हम सिर्फ ऐसे ही क्रिसमस ना मनाएं, जैसे प्रार्थना में हमने सुना है कि हम क्रिसमस ऐसे मनाएं कि लोगों को बताएं कि यीशु मसीह का जन्म मतलब क्या है। इट इज नॉट की हम कितने महंगे कपडे पहनते हैं। करणार क्रिसमसची तयारी आता सगळे?
हॅलो, करणार ना? है की नाही? सुवार्ता सांगण्याची तयारी किती लोक करणार? हा, महागडे कपडे घ्या तुम्ही, पण तेवढं महागडं गॉस्पल पण लोकांना सांगा. आमेन. है की नाही? महागडा रंग भिंतींना लावा, है की नाही? पण देवाचं वचनही तितकं जाऊन तुम्ही लोकांना सांगा. 1 महिना आहे. दिस इज द जॉयफुल, नाही का? है की नाही? ज्यावेळेस तुम्ही इतरांना, शेजारी पाजाऱ्यांना केक द्यायला जाताल ना, तर केक किंवा फराळाचं ताट येतं का आता? फराळाचं ताट येतं? बंद झालं आता. सगळं रेडीमेड होतं ना, आपण घरी पण बनवत नाही. पण तुम्ही घेऊन जा, काय नाही तर काहीतरी गोड-धोड घेऊन जा. आता केक ही पाश्चात्य जरी संस्कृती असली तरी काहीतरी गोड घेऊन जा आणि ते गोड द्यायच्या बहाण्याने काय करा, त्यांना ख्रिस्त सांगा. का सेलिब्रेट करतो सांगा. हेलो, सुन रहे मेरी बात को आप? क्यों सेलिब्रेट कर रहे ये बताओ. मैंने वॉलनट का केक लाया है, फलाना केक लाया है, ये मत दिखाओ उनको, कुछ फायदे का नहीं तुम्हारा. नहीं तो कयानी का केक लाया है देखो स्पेशल, और उसकी खूबियां मत बताओ उनको. वो देने की क्या बात है वो बताओ. बघा, ज्या देवावर आम्ही विश्वास ठेवतो ना, त्या देवाच्या जन्माला आम्ही सगळे मिळून साजरा करतो आणि मग त्याच्याविषयी सांगा. देव बाप त्याद्वारे तुम्हाला आशीर्वादित करणार आहे. आमीन. आमीन. तो आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में 4 इतवार है हमारे पास, और आप आने वाले दिनों में कम से कम एक व्यक्ति को तो परमेश्वर के वचन को सुनाओगे. टेक सम गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट्स को लेके जाइए, कुछ स्वीट्स को लेके जाइए, और वो देते हुए तुम क्या करो, परमेश्वर के बारे में उनको कहो. परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा हम सबको